हाय। हेलो एवरीबॉडी। सो फाइनली मेरी ट्रेनिंग अब कॉग्निजेंट से ख़त्म हो चुकी है। मैं आपको पूरा ओवरव्यू बताती हूँ कि कैसे मैं कॉग्निजेंट में आई, कब मेरा एलओआई आया, कब मेरा ऑफर लेटर रिलीज़ हुआ और कब फाइनली मैंने ज्वाइन किया है। लोकेशन की दिक्कत, फाइनली मुझे भी नहीं मिला था मेरे प्रेफर्ड लोकेशन जो मुझे चाहिए था, पर बात करते हैं। तो मेरा जो एलओआई था वो रिलीजिंग डेट थी 30th ऑफ मार्च, 30 मार्च को एलओआई आ चुकी है। उसके बाद ऑफर लेटर 5th ऑफ अगस्त को आया है। उसके बाद मेरा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चला है जिसमें मेरे डॉक्यूमेंट्स में जेन्युइन प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से खिंचा प्रोसेस। और 5th अगस्त के बाद 19th ऑफ दिसंबर को आई है मेरी ज्वाइनिंग। और वो भी 7 दिन पहले मुझे बताया इन्होंने। और लोकेशन चेन्नई। बनारस से हूँ मैं, बनारस बनारस से चेन्नई स्ट्रेट लॉन्ग रूट लेके आई हूँ। अब फाइनली ट्रेनिंग मेरी ओवर हो गई है, तो मैं आपको बताती हूँ कि ये ट्रेनिंग क्या थी, कैसे थी, और क्या आप एक्सपेक्ट करोगे जब यहाँ आ रहे होगे कॉग्निजेंट में। माइट आपकी लोकेशन कुछ और हो, क्योंकि मेरे कुछ दोस्तों को पुणे भी मिली है। तो शुरू करते हैं शुरू से। तो मेरे इस मुझे जो डोमेन अलॉट हुआ उसका नाम है मल्टी क्लाउड। और ये डोमेन मुझे 3 दिन बाद अलॉट हुआ था जैसे मैंने कॉग्निजेंट ज्वाइन किया था। मैं इस टाइम पे कॉग्निजेंट के सिरुसरी में हूँ। सिरुसरी लोकेशन। यहाँ पे मेजर उनका ना मतलब ऐसे ट्रेनिंग कैंपस है, तो ट्रेनिंग में ट्रेन करते हैं लोगों को। और यहाँ पे मेरी जो ज्वाइनिंग की डेट थी वो 19 थी, बट हमारा कोर्स वर्क 29 से शुरू हुआ था क्योंकि बहुत छुट्टियाँ थी। उन्होंने हमें सबसे पहले, इनका 2 टेस्ट होता है क्राइटेरिया में। सबसे पहला टेस्ट होता है जैसे इंटरीम, इंटरमीडिएटरी टेस्ट। उसके बाद होता है एक फाइनल टेस्ट। तो इंटरीम में कुछ हाफ पोर्शन ऑफ सिलेबस आता है और फाइनल में कुछ पोर्शन ऑफ सिलेबस आते हैं। ये आपको इतना पढ़ा देते हैं कि आप सब चीज़ का एक बेसिक ओवरव्यू ले लो ताकि आप किसी भी टेक्नोलॉजी में जाके मर्ज हो सको। जो प्रोजेक्ट अवेलेबल होगा वो आपको अलॉट करते हैं और उसके थ्रू आपको सीखना होता है और वर्क करना होता है उस प्रोजेक्ट पे। तो शुरू करती हूँ मैं। जैसे मुझे इंटरीम में उसके पहले 4 सब्जेक्ट पढ़ाए गए थे टोटल। उन 4 सब्जेक्ट में थे जैसे लिनक्स, वीएमवेयर एंड हाइपरवाइजर, विंडोज सर्वर, नेटवर्किंग। ये 4 सब्जेक्ट्स थे। उसके बाद फिर हमारा जो उसके बाद वाला फाइनल आया, तो फाइनल में हमें कुछ और सब्जेक्ट्स ऐड ऑन किए गए जैसे स्टोरेज एंड बैकअप और पाइथन, पावर शेल, और कौन से थे जैसे डीबीएमएस, ओरेकल, इन इस तरीके के सब्जेक्ट्स, आईटीआईएल। ये आपको ऐसे हेक्टिक नहीं लेना है कि ये सब्जेक्ट्स नहीं आते। ये बहुत थ्योरेटिकल मीडियम में होते हैं यहाँ पे। प्रैक्टिकल में हैंड्स ऑन होते हैं, बट इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता ये नॉर्मल है और अच्छे से हम कर लेंगे। मैंने भी कॉलेज में नहीं पढ़े थे सब्जेक्ट्स, यहाँ आके पढ़ी हूँ। फाइनल में आपको परफॉर्म करना है। अच्छा, इंटरव्यू ही होता है। जो इंटरमीडिएटरी टेस्ट होता है उसमें कुछ रिटर्न नहीं होता, उसमें भी इंटरव्यू ही होगा। 30 मिनट का इंटरव्यू होगा जिसमें सब पूछेंगे। फिर लास्ट वाला होगा उसमें भी 30 मिनट का होगा, इसमें सब पूछेंगे। तो इस तरीके से एवेलुएट करते हैं। और फाइनल में जैसे ही आपका ये 3 बैच होते हैं इनके पास, रेड, एम्बर, ग्रीन। अगर आपका रेड आता है मतलब आपको नॉकआउट, फिर आपको चांस नहीं देते ये। बट इंटरिम में रेड आ रहा है फाइनल, ठीक है, फाइनल में नहीं आना चाहिए। फिर उसके बाद होता है एम्बर बैच। एम्बर का मतलब आपको एक और चांस दिया जाता है। और फिर लास्ट होता है जिसमें आपको ग्रीन लाना होता है। इस तरीके से बैच सिस्टम होता है। लास्ट में आप ग्रीन ला देते हो तो आप ग्रेजुएट हो जाते हो। और उसके बाद फिर आपको वेट करना होता है प्रोजेक्ट का कि प्रोजेक्ट आपको कब अलॉट हो रहा है, और जो प्रोजेक्ट खाली होता है उसमें आपको रख देते हैं। ऐसा कुछ प्रेफरेंस नहीं चेक करते कि मैंने क्लाउड पढ़ा तो मुझे क्लाउड पे डिप्लॉय करेंगे, नहीं। जो आएगा उसमें डिप्लॉय कर देंगे मुझे। तो अभी मेरी चल रही है, मुझे प्रोजेक्ट अभी तक कोई अलॉट नहीं हुआ है। बस ऐसे बोला गया है कि प्रोसेस चल रही है। मैक्स टू मैक्स इस मंथ के एंड में मुझे अलॉट हो जाएगा। लेट्स सी अलॉट होता है कि नहीं। और हो जाना चाहिए क्योंकि इसके बाद मुझे कहीं और लोकेशन में शिफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि प्रोजेक्ट मुझे यहाँ का नहीं मिल रहा है। एज फॉर नाउ ना ही मिले तो बढ़िया है। तो ये था मेरा पूरा कॉग्निजेंट का कि ऑफिस में क्या है व्यू, किस तरीके से चीज़ें मैंने देखी। और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ रहने का। यहाँ क्या सीन है, यहाँ पीजी अवेलेबल है, बट पीजी की कंडीशन अच्छी नहीं है, खाना अच्छा नहीं है। तो माइट भी आप सबसे पहले ट्राई करना कि फ्लैट मिल जाए। अगर फ्लैट मिल रहा है, वेल एंड गुड। उसमें आपको अप्रॉक्स रेंट लगेगा 8 to 9 thousand के अप्रॉक्स। मेरा 8.5 लगता है यहाँ। तो इस तरीके से आपको ये रेंज होगा फ्लैट के रेंट का। और मिल जाए तो बहुत अच्छा है क्योंकि आप खाना बना भी सकते हो और मंगा भी सकते हो, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट आपको कंजस्टेड नहीं रहना पड़ेगा जिस तरीके से पीजी में है। एक ही रूम में 3 बेड डाले गए हैं और रेंट भी बहुत कम नहीं है। अप्रॉक्स टू अप्रॉक्स कितना लगता है, 9,000 समथिंग। सो इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, बट यू कैन मैनेज इट। आपके पर डिपेंड करता है। इफ़ यू कैन मैनेज देन इट्स फाइन, अगर से नहीं तो फ्लैट ढूंढना। सो मैं तो फ्लैट में रह रही हूँ अभी, और मैं इस मंथ के एंड में लीव कर रही हूँ। तो 30th ऑफ मई, सॉरी मई नो, 30th ऑफ मार्च इज़ द फाइनल डेट आई एम लीविंग फ्रॉम हेयर। अच्छी सिटी है, एक्सप्लोर इट। बाय।